तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुनील शर्मा पे। आज है हमारा डे 15 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन जीएफजी। ठीक है, तो अब डे 15 का क्वेश्चन है ऐड बाइनरी स्ट्रिंग्स। तो हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है। बाइनरी स्ट्रिंग मतलब इधर इट कंटेन्स 0 और 1 है ना। और बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है और हमें दो बाइनरी स्ट्रिंग्स दी हुई है, उन दोनों को हमें ऐड करना है। नाउ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं पहले, तो क्लियर हो जाएगा। गिवन टू बाइनरी स्ट्रिंग S1 एंड S2 consisting of only zeros and ones, find the resultant string after adding the two binary string। ठीक है, the output string may contain leading zeros but the output string should not have any leading zeros। ठीक है, कि हमें ना आउटपुट में एक भी लीडिंग जीरो नहीं प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, अब केस क्या आ जाता है। ठीक है, तो अब केस ये आ जाता है कि हम ना जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं। एक पॉइंटर हम क्या है, एक पॉइंटर ले लेंगे यार। int I इक्वल टू s1 डॉट लेंथ ले लेते हैं, लास्ट वाले रख लेते हैं। int j इक्वल टू s2 डॉट लेंथ रख लेते हैं, इसके भी लास्ट वाले रखते हैं। ठीक है, माइनस वन। नाउ इंट काउंट एक ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीरो लेते हैं और इंट एक ले लेते हैं, इंट नहीं एक स्ट्रिंग ले लेते हैं आंसर। ठीक है, अब इसमें ही अपेंड करेंगे। ठीक है, नाउ हम वाई I is greater than 0, greater than or equal to 0, and then j is greater than or equal to 0, तो हम अब क्या करेंगे। now while I is greater than equal to 0 and j is greater than 0, तो हम I और j को निकालेंगे ना। ठीक है, तो if s1 डॉट कैर एट I, पहले तो ये हटा है इंसर्ट, हट गया, कैर एट I इक्वल टू 1, तो काउंट को इंक्रीज कर दो। ठीक है, if s2 डॉट कैर एट I कैर एट I इक्वल टू 1, तो काउंट को फिर से इंक्रीज कर लो। ठीक है, तो अब दोनों को काउंट कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमारी कंडीशन ये हमें आंसर फॉर्म करना है। ठीक है, तो अब इसमें तीन कंडीशन हो सकती है, या तो कैरी में एक हो सकता है, तो कैरी मान लो एज अ काउंट कैरी हमारा। ठीक है, तो इफ काउंट कैरी 1 हो सकता है, तो इफ एस का भी कैरेक्टर 0 और s2 का भी कैरेक्टर 0 और कैरी अगर 1 है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नहीं, तीनों को सम करेंगे तो वो एक ही होगा, बाइनरी सम। तो लेट इट की सारी जगह 0 है, तो काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, देन एल्स इफ काउंट इक्वल टू 1, एल्स इफ काउंट इक्वल टू 2, एल्स काउंट इक्वल टू 3। ठीक है, इफ काउंट इक्वल टू 0, देन एसटीआर में हम 0 अपेंड करेंगे। ठीक है, प्लस एसटीआर। ठीक है, और काउंट अपना 0 ही रहेगा। एंड इफ काउंट इक्वल टू 1, देन एसटीआर इक्वल टू 1, तो हो जाएगा इसमें एसटीआर में। ठीक है, प्लस एसटीआर और काउंट हमारा 0 ही होगा। ठीक है, काउंट हम फिर से 0 करेंगे क्योंकि कैरी कुछ नहीं रहेगा। इफ काउंट इक्वल टू 2, तो एसटीआर में हम 0 अपेंड करेंगे एसटीआर, बट हमारा काउंट हो जाएगा 1। और इफ एस काउंट इक्वल टू 3, देन एसटीआर में हम ऐड करेंगे 1 प्लस एसटीआर, और काउंट हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैरी गया हो गया, इतना हमने प्लेस कर लिया। और लास्ट में हम आई को भी रिप्लेस कर लेंगे और जे को भी रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने हो गया। मान लो आई और जे दोनों में पॉइंटर्स बचे हुए हैं, तो आई के लिए ही कंसीडर कर लेते हैं इसे। ठीक है, अपेंड होता चला जाएगा, आई नहीं बढ़ाएंगे। और अब जे के लिए